पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमको जरा दिया। तो हम लोग फिर भाग गए, जान के डर से थी, कांटा में नुक गए। जल रहा है बिहार, आखिर कौन है जिम्मेदार? जी हाँ, बीती रात जो नवादा में घटना है वो एक बहुत ही बड़ा तमाचा है पुलिस प्रशासन पे और बिहार की सरकार पे। आखिर क्या हुआ कल रात, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। 18 सितंबर की शाम 7 बजे थे। नवादा के दलित बस्ती में दलित लोग अपने अपने घर में रहते, कुछ बच्चे खेल रहे थे बाहर, कुछ घर में थे, कुछ बूढ़े बुजुर्ग बैठे होते थे, कुछ जवान भी थे। अचानक से समय 7 बजता है। 7 बजते ही उस बस्ती में अचानक से कई लोग एंट्री लेते हैं। कुछ यूं कि समझिए देख के अचानक कोई भी शॉक हो जाए। वो लगभग 100 के तादाद में एंट्री लेते हैं और अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये फायरिंग कोई एक दो नहीं थी, बल्कि पूरे 50 राउंड फायरिंग की गई थी। अब तमाम जो दलित लोग थे वो बाहर निकलते कि क्या हुआ ये देखने के लिए, लेकिन फायरिंग के बाद सुन के वो लोग डर जाते, सहम जाते। आखिर क्या हुआ था उनके साथ उन्हें पता भी नहीं चला। अचानक से 50 रन फायरिंग के बाद वो लोग, जो तमाम लोग आए थे 100 लोगों के तादाद में, वो लोग फौरन आग लगाना शुरू करते हैं। किरासन तेल छिड़ते जाते हैं और आग बस्ती में लगाते जाते हैं। जब वहां के दलित लोगों को समझ में नहीं आता, उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट करने का निर्णय लिया। वहां कुछ लोगों ने पुलिस को कांटेक्ट किया और पुलिस की पूरी जो सर्विस है, पूरी जो फोर्स है, वो आने में लगभग 1.5 घंटों का वक्त लगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर कौन लोग थे जो कि बिहार के उस नवादा जिले के उस बस्ती को जलाना चाहते हैं? आखिर क्यों? उन्होंने लगभग 50 से ज्यादा घर जला दिया, ऐसा उन दलित लोगों का कहना है। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 20 से ज्यादा घर जल चुके। लेकिन सवाल ये कि आखिर उन दलित से किसकी दुश्मनी थी, क्या दुश्मनी थी और क्यों दुश्मनी थी कि अचानक 100 लोग आए, 50 फायरिंग हुई और ना जाने 20 से ज्यादा घर जला दिए? आखिर क्यों? सवाल ये है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आता है वो ये सवाल है कि आखिर पुलिस को आने में 1.5 घंटे का वक्त कैसे लगा? वहां के जब दलित लोगों ने कांटेक्ट किया, उसके बाद पुलिस को मदद पहुंचाते वहां पे फोर्स को लाते रहते 1.5 घंटे का वक्त लगा। वो क्यों लगा? आखिर 1.5 घंटे तक पुलिस क्या कर रही थी? क्या उन्हें डर नहीं था कि उन 1.5 घंटों में कई बस्तियां जल सकते, कई घर और बर्बाद हो सकते हैं? मात्र वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, फिर भी उन्हें आने में 1.5 घंटे का वक्त कैसे लगा? हालांकि वहां के एक दलित ने ये बोला कि कुछ पुलिस वाले आए थे, लेकिन जब फायरिंग उन्होंने देखी तो वो लोग फिर चले गए। जब पुलिस ही फायरिंग देख के चली जाएगी तो उन्हें कौन बचाएगा आम जनता को? जब 1.5 घंटे बाद फोर्स आई और रिकवरी दी गई, तब जाके वहां पे धारा 144 लागू किया गया। अब आप ये तमाम चीजें वहां के लोगों के मुंह से सुनिए कि आखिर वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या और क्या नहीं हुआ, और ये क्यों हुआ मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। यहीं पे जस्ट बैठे हुए थे। कितना समय हो रहा था? वो लगभग वही 7 बज रहा था, 7 सवा 7 के बीच का यह कांड हुआ है। पूरी बात बताएं, आगे कैसे हुआ? उसके बाद वहां पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे। कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ, उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। उसके बाद में जब इधर से देखे सब बच्चे लोग को, तब जाकर के मैं सब सारा बच्चा, कम से 100 बच्चे को लेकर को मैं जाकर को छुपाया है। उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन के फोन करने के बाद भी आए। उसके बाद उनका फायरिंग किया तो वापस चले गए। उसके बाद एसपी सर से फोन किए तो बोले अभी हम अरेंज कर रहे हैं फोर्स को रिजर्व फोर्स को भेज रहे हैं। उसके बाद कम से कम हमको लगता है 1 से 1.5 घंटे के बाद में प्रशासन यहाँ आई है। हम लोग रोटी पका रहा था, रोटी पका रहा, हमारा बच्चा कल पर था, वो देखा कि आ गया तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा, सब कोई जरा दिया, अनाज उनाज पानी, पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमको जरा दिया। कोई एक मोबाइल था, वो मोबाइल ले लिया। कोई एक अथी नहीं रहने दिया हमको घर में, और कहा कि बल जाओ नहीं तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए, जहाँ तहाँ कांटा में छुप गए, बाल बच्चा को ले लेके। कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। कहा कि जाओ मार देंगे सब के, निकलो नहीं तो मेरा घर से, मेरा जमीन है। हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा के जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो भी गोली फायरिंग करा तो हम लोग फिर भाग गए, जान के डर से थी,
कांटा में नुक गए। कहा कि अब हम लोग के जीवन बचेगा तो फिर हम लोग जाएंगे वहां पर अपना जगह पर। देखिए क्या क्या हुआ ये तो आप अच्छे से अब तक समझ चुके होंगे, लेकिन ये क्यों हुआ चलिए मैं बताता हूँ। तो सर ये मामला भूमि से रिलेटेड, जमीन विवाद से रिलेटेड है। दरअसल यहाँ पे जो सैकड़ों दलित रहते हैं वो यहाँ पे कई सालों से रहते हैं और इस जमीन जो है वो सरकार की है, लेकिन कई भूमि माफियाओं की नजर इस जमीन पे है। वो लोग इस जमीन को हड़पना चाहते हैं और इन लोगों से, दलित लोगों से छीनना चाहते हैं और ये मामला पूरा भूमि विवाद को लेकर ही है और भूमि माफिया ही इन पे कब्जा करना चाहते हैं। इसी को लेकर कई बार दलित लोगों ने विरोध किया। तो दलित लोगों ने कई बार विरोध ज्यादा जताया तो इसी को लेकर कल रात सैकड़ों की भीड़ लेकर वहां पे जो भूमि माफियाओं के लोग हैं वो वहां पे आए और इस तरीके से हमला किया। लेकिन सवाल ये क्या सच में बिहार में सुरक्षा है? क्या बिहार में सब लोग सुरक्षित है? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव ने भी बहुत कुछ नीतीश कुमार को और बीजेपी सरकार को सुनाया और बहुत कहा कि ये जंगल राज है, ये शायद राक्षसों का राज है और न जाने क्या क्या उन्होंने कहा, तमाम चीजें। लेकिन सवाल ये वाकई में है कि क्या बिहार की पब्लिक, बिहार की जनता सुरक्षित है? आप कमेंट करके बताइए कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। मैं मिलूंगा एक नई अपडेट के साथ, तब तक जाता है तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।